जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग हिमाचल प्रदेश का है, लगभग 1 महीने पहले का। तो यहाँ पे हम अपने इष्ट देव जो बाबा बालकनाथ जी हैं उनके दर्शन के लिए गए थे। ये व्लॉग मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरे फ़ोन से सारा डाटा डिलीट हो गया था, तो अभी बैकअप के दौरान मुझे वापस मिला है। तो जो बाबा बालकनाथ जी हैं उनको शिव जी का अंश कहा जाता है और इनका जो पूजा का स्थान है उनको दयोत सिद्ध कहा जाता है। तो जो बाबा बालकनाथ जी हैं कहते हैं कि वो हर युग में जन्म लेते हैं, जैसे सतयुग में स्कंद के रूप में, त्रेता युग में कोल के रूप में और द्वापर युग में महाकोल के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। और ये अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करते थे। ये शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने शिव जी भगवान की बहुत घोर तपस्या भी की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी भगवान ने इनको वरदान दिया था कि ये कलयुग में सिद्ध पुरुष के रूप में पूजे जाएंगे। जिसके बाद कलयुग में इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उस समय इनका नाम देव रखा गया था। अब बचपन से ही तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे, जिसे देखकर इनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। तो इसलिए उन्होंने इनका जो विवाह है वो जल्दी करने का निश्चय ले लिया। लेकिन बाबा जी को अपने माता पिता का ये निर्णय मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी 3 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर हिमाचल प्रदेश में एक सहतलाई नाम का स्थान है वहाँ पर चले गए थे, जहाँ पर वो एक गरुड़ के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। वहीं बाबा जी की मुलाकात माता रत्नों से हुई। माता रत्नों के कोई बच्चे नहीं थे, तो माँ रत्नों ने बाबा जी को अपने बालक के रूप में स्वीकार कर लिया। और आज हम उसी गरुड़ पेड़ के दर्शन के लिए आए हैं, जहाँ बाबा जी ने पूरे 12 साल तपस्या की थी और माता रत्नों की एक गाय चराई थी। जो माता रत्नों थी वो बाबा जी को हर दिन खाने के लिए रोटी और पीने के लिए लस्सी देती थी। तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि बाबा जी तपस्या में लीन होने के कारण खाना पीना ही भूल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनको गायों का कोई सुध नहीं रहा, और जिसके बाद उनकी गाय जो थी वो किसी के खेत में चली गई थी और उनकी फसल का बहुत नुकसान कर दिया था। तो जिसके बाद जो खेत का मालिक था वो सीधा माता रत्नों के पास गया, जहाँ उसने माता रत्नों को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। जिसके बाद माता रत्नों गुस्से में आकर उसी पेड़ के नीचे गई जहाँ पे बाबा जी तपस्या करते थे। जहाँ पहुंचकर माता रत्नों ने उनसे कहा कि वो उनकी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि वो उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती है। ये सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ और उससे जुड़ी ज़मीन पे चिमटा मारकर उसको फाड़ दिया, जिसमें से 12 साल की रोटी और लस्सी निकली। जिसके बाद बाबा जी ने माता रत्नों से कहा कि ना ही उन्होंने उनके 12 साल की रोटी खाई है और ना ही उनकी 12 साल की लस्सी पी है, और जो ज़मींदारों का खेत है वो भी एकदम ठीक है। जिसके बाद ज़मींदारों ने बाबा जी की बात सुनकर अपने खेत जाकर देखे, जो सच में एकदम ठीक हो गए थे। फिर जिसके बाद ये किस्सा दूर दूर तक फैल गया। अब ये बात एक सिद्ध गुरु जो कि गोरखनाथ जी थे उनको पता चल गया था। तो जो गोरखनाथ जी थे वो अपनी शक्तियों को लेकर बहुत घमंड में थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनसे ऊपर भी कोई हो, इसलिए वो बाबा जी को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। जिसके बाद गोरखनाथ उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते थे, जहाँ उन्होंने बाबा जी को अपना चेला बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए और मोर बनकर उड़ गए। इसके लिए एक गाना भी बना है, अगर आप YouTube में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। जिसके बाद उड़कर वो हमीरपुर के एक आखिरी हिस्से पर एक स्थित पहाड़ी पर चले गए। जिसके बाद एक दिन बाबा जी को तपस्या करते हुए वहाँ पर एक ड्योट नाम का राक्षस मिला। जब बाबा जी ने उससे जगह खाली करने के लिए कहा, तब उस राक्षस ने बाबा जी के सामने एक शर्त रख दी। उसने बाबा जी से कहा कि वो ये जगह तभी खाली करेगा जब उससे भी प्रसाद में कुछ मिले। जिसके बाद ये सुनकर बाबा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि ये जो पहाड़ी है वो उसी के नाम से जानी जाएगी, यानी कि ड्योट सिद्ध पहाड़ी। और भविष्य में जब भी कोई श्रद्धालु आएगा तो वो मेरे लिए रोट और तेरे लिए बकरे लेके आएगा। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ये हमीरपुर में ही है, तो जहाँ पे भगवान जी का सिद्ध पीठ है। तो आप ऐसा मत समझना कि वहाँ पे बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, बल्कि वहाँ पे बकरों का पालन पोषण किया जाता है। हम हमीरपुर भी गए थे बाबा जी के सिद्ध पीठ के दर्शन के लिए। तो वहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन उस गुफा के कुछ डिस्टेंस में ही एक चबूतरा बनाया है जहाँ पे सारी महिलाएं बाबा जी के दर्शन कर सकती हैं। तो उस टाइम मैंने उनको फ़ोन पे रिकॉर्ड भी किया था, पर वो रिकॉर्ड हुए नहीं। वो मुझे बाद में पता चला जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया। तो जो बाबा जी के दर्शन थे वो मेरे डैडी और मेरे भाई ने किए हैं सामने से। तो पुरुष का जाना वहाँ पे अलाउड है, तो उन्होंने वहीं पे पूजा वगैरह की थी। तो जिसके बाद हमने दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा।
जिसके बाद हम उस स्थान पे भी गए थे जहाँ पे बकरों को चढ़ाया जाता है। उस जगह पे बकरे पहले से ही बंधे होते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक बकरा चूज़ करना होता है। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी एक बकरे को चूज़ करके उस पर हाथ लगाते हो, तो अगर वो नाचने लगे या वो आपसे बातें करे, तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपका बकरा स्वीकार कर लिया है, और बकरा स्वीकार होने का मतलब आपकी पूजा सफल हो चुकी है। पर इस प्रक्रिया को भी सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी, तो मैंने भी उनमें से एक बकरे को हाथ लगा लिया था। तो मेरे हाथ लगाते ही वो बकरा नाचने लगा, तो जिसके बाद मैंने उससे बातें भी करी, तो उसने मेरी बातों का रिप्लाई भी करा। तो मैंने इन सब की वीडियो भी बनाई थी, पर ये मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ नहीं, और जितने भी मेरे फ़ोन में डाटा पड़ा था, जितनी भी वीडियोस थी हमारे दर्शन की, वो भी अपने आप ही डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। तो फ़ोन की बैकअप करने के बाद मेरे को जितना भी डाटा मिला था, मैंने उतनी की वीडियो बना दी है। तो मंदिर जाके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।